नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। आज संसद में उस समय माहौल गर्मा गया जब नरेंद्र मोदी ईरान युद्ध जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। तभी विपक्ष की ओर से संजय सिंह ने बीच में हस्तक्षेप किया और सवाल उठाया, आप इजरायल क्यों गए थे? हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है? आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है, वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया? क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए। 16 पैसे। यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं। लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है। हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। माननीय, जो भी चर्चा के दौरान जो भी सदस्य असंसदीय शब्द आया होगा वो शामिल नहीं होगा चर्चा में। अब अगर है तो नहीं होगा, अगर असंसदीय नहीं है तो शामिल होगा। नहीं आएगा, लेकिन आजकल जो व्यवस्था है वो दूर संचार के माध्यम से चली जाती है। इसलिए ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसको रिकॉर्ड में नहीं लिया है वो बाहर भी नहीं जाएगा। अब आपने किस चीज को कहा? जिस चीज को सारी व्यवस्था कराएंगे, जेल के शिक्षों में रहोगे और रहे और रहोगे। नहीं बोल सकते। आप सीधे बात नहीं करेंगे माननीय सदस्य, आप सीधे बात नहीं करेंगे, आप सीधे बात नहीं करेंगे। आप पीठ को संबोधित करिए, आप पीठ को संबोधित करिए। ये आमने सामने बहस का मुद्दा नहीं है। आप संसद में हैं माननीय संजय सिंह, माननीय सदस्य, आप पीठ को संबोधित करिए। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते।